राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड पर दिए गए बीजेपी सांसद रवि किशन के बयान पर निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को बुरा नहीं कहा जा सकता। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि कल हमारे एक सांसद ने लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बोला, जो खुद इंडस्ट्री से ही हैं। ये शर्म की बात है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को सरकार का समर्थन चाहिए। वहीं सांसद जया बच्चन के आरोप का जवाब देते हुए रवि किशन ने कहा कि मेरी पार्टी बीजेपी है, हमारी विचारधारा है गंदगी को देश से साफ करना। जितनी फिल्म इंडस्ट्री उनकी है, उतना ही हक इस इंडस्ट्री पर मेरा भी है। मैं इंडस्ट्री को खोखला होने नहीं दूंगा, भले मेरी जान चली जाए। उम्मीद नहीं थी। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। सेंट्रल हॉल में उनके पैर छूता हूँ। हमने अमित जी के साथ काम किया, अभिषेक बाबू के साथ काम किया। उस परिवार का आदर सम्मान बहुत बड़ा है और जया जी हमारी सीनियर है। मुझे लगा था मेरे कल के व्यक्तित्व पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था, हमको जया जी आज समर्थन देंगी, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं। मैं पहली बात तो क्लियर कर लेता, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टेल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है। जैसे एक बायो वेपन के द्वारा कोरोना भेजा गया, चाइना की बड़ी खेप आती है अनगिनत एक्ससी कोरोना एंड मेनी टैबलेट्स के नाम पर, जो पाकिस्तान द्वारा नेपाल के रास्ते से आती है। इस खेप को हमारी इंडस्ट्री को भी, क्योंकि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के से रोल मॉडल्स होते हैं, तो यहां पर भी इसको एक फैशन के रूप में, हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था। जया जी जब आई थी तो नहीं था। तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो किस माहौल में आएंगे, कल आप भी जाना चाहोगी तो किस माहौल में जाओगी, कल जया जी का परिवार जाना चाहेगा, तो हम लोग कौन सा माहौल दे रहे हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में। अगर इंडस्ट्री की आवाज, और मैंने पहले भी इंडस्ट्री की आवाज उठाई है, मैंने कलाकारों के भविष्य के लिए भी आवाज उठाई है कि उनके बुढ़ापे में उनको पैसे नहीं मिलते, वो आवाज आज तक कोई कलाकार नहीं उठाया। तो अगर हम ये आवाज उठा रहे हैं तो मैं चाहता था कि मेरे सीनियर्स, उनकी पार्टी अलग है, देखिए उनकी विचारधारा अलग है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा है गंदगी को देश से साफ करना। 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री साफ कर रहे हैं गंदगी, और उस सफाई कितनी हो रही है पूरा विश्व देख रहा है। तो ये ड्रग्स की भी सफाई होगी, राइट। उनकी विचारधारा उनकी पार्टी की है, मैं क्या नहीं, वो नहीं मैं जानता। मेरे देश के युवाओं को आप खोखला नहीं कर सकते हो। मैं किसी भी साजिशन तरीके से अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि जया जी की भी फिल्म इंडस्ट्री, जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री में, मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा। भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में हैं। ये गलत बात है। कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी भी कमर तोड़नी है। जो कुछ लोग हैं, एक भय पैदा करना, वो सारे सप्लायर्स को, वो सारे ड्रग माफिया कार्टेल्स को, जो अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है, कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं, एंड वी हैव टू रियली टेक केयर। और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी, और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया गया। बता दें कि सोमवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए।